புன்னம் போல ரொம்ப பண்ணாத, நான் புன்னத்தான தேடி வந்தேன், தள்ளி போடாத. சுத்தம் செஞ்ச வெண்ணிலவா நின்னுக்கிட்டு என்ன இங்க ஏதோ செய்யாத. சிரிச்சால வெஸ்டர்ன் மியூசிக், வெறும் காலில் நடந்தால லக்கு பூமிக்கு. நான் கரப்டான கம்ப்யூட்டரா மாறி போனது, கையப்பட்டா இமிடியேட்டா ரிஸ்டார்ட் ஆவேனே. ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई, मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ,
जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर को ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू।
जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। ऊंचा है भवन, ऊंचा है काल रात्रि है कल्याणी है, शरदा पर कोई नहीं, बराबर चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। तेरे मंदिर काल रात्रि है कल्याणी, तेरा क्या जलाई पर कोई गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई न, 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाल, भर जाती है झोली खाली, तेरी मेहर है मेहरबानी। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। जैसे जैसे तेरी ममता से जो गहरा ऐसा तो सागर कोई नहीं, तू के बराबर कोई नहीं। तेरा चल मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू। मेरी माँ के बराबर कोई हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरबानी। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर को।
আজ তোমায় নিয়ে শুরু হলো নতুন জীবন, সবই লাগে যেন দুটি চোখে স্বপ্ন এখন। আজ তোমায় নিয়ে শুরু হলো নতুন জীবন, সবই লাগে যেন দুটি চোখে স্বপ্ন এখন। তোমার ওই হাসিতে ও চোখের ভাষাতে, তোমার ওই হাসিতে ও চোখের ভাষাতে কত সুখের ছবি আঁকে মন। হলো ধন্য জীবন, ও হলো ধন্য জীবন। हमें खनौरा धाम से शिव का जन्म भूमि से आकर ये कन्याकुमारी की धरती पर हमें ये परमिशन को मैं देता हूँ कि मैदान की जन्म भूमि से आकर रावण ने हमें राज लंका में टैक्स लेने का आदेश लगाया। उनको पूरे लंका से टैक्स लेकर जमा करवा दिया। 4 ऋषि का जंगल में भजन करते हुए उनके पास रावण गया। बोला ये बाबा रावण की आदेश है, तेरे टैक्स देना पड़ेगा। बाबा ने बोला कि ये रावण के तू, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भक्ति करते हैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तुम चले जाओ वापस। रावण से बोल देना कि हम टैक्स देंगे। रावण को दूत रावण के पास गया। रावण ने पूछा सबसे टैक्स लाया, वो ने बताया सबसे टैक्स लेकर हमें लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो टैक्स देने के लिए कहा। रावण ने बोला कि हमें राज में ऋषि क्या भक्ति करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, टैक्स नहीं मानेंगे, तुम जाओ वो ऋषि से टैक्स लेकर आओ। रावण को दूसरे माटी का घड़ा, माटी का ढक्कन लेकर पहुंच गया पुंद्र ऋषि के पास। पुंद्र ऋषि से जाकर बोला ये बाबा रावण की आदेश है, अब की बार तेरे टैक्स माफ नहीं होगा। बाबा ने बोला ये रावण को ये कहना भी ठीक है, ये रावण का राज में हम बसे हैं, रावण जो कहेगा वही करना पड़ेगा। आओ हम रावण को टैक्स चुका देते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया। बाबा अपने हाथ से उंगली गिरकर ये घड़े में खून डाल दिया, दूसरे बाबा डाल दिया, तीसरे बाबा डाल दिया, चौथे डालकर रावण को दूत को समझाया ये रावण के दूत मेरी बात तुम सुनो, ये घड़ा को ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता हूँ, ये घड़ा को उठाओ रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। रावण को दूत एक घड़ा उठाया, रावण को पास चला गया। रावण बंगला पर बैठे थे, कुछ दूर पीछे रावण को दूत था। रावण होहू मन हुलासा, रावण दिल में ये लिया कि ऋषि लोग ने हमें दूध का घड़ा में फल फूल देकर भेजे हैं, आज ये खाकर लंका में आनंद करेंगे। रावण का दूत जब तक घड़े लेकर रावण को सामने पहुंच गया, घड़ा उतार कर रावण को सामने रख दिया। रावण ने पूछा तू क्या लाया? वो ने बताया इसमें कुछ नहीं है, सुंदर सामान है। रावण ने बोला क्या सुंदर है तूने बताओ? वो ने बताया 4 साधु उंगली चिरचिर को ये घड़े में खून डाल दिया, चौथे साधु ढक्कन लगाकर बंद करके हमें समझाया ये रावण के तू ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश करेगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु अब ये घड़ा को हम क्या करें। ऋषि ने शराप देकर ये घड़ा लंका में भेज दिया। अब ये लंका में किसी भी जगह ये घड़ा को मैं गाड़ता हूँ तो हमें ये विनाश करके छोड़ देगा। ऐसे सोचते हुए रावण को एक समय दिन याद आ गया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान ने प्रवचन कर रहे थे, जो प्रवचन में महाराज जनक पहुंचकर रावण दोनों ये प्रवचन को सुनकर महाराज जनक ने रावण को आदेश लगाया कि ये रावण तुम अपनी प्रवचन सुनाओ, हम तेरे को प्रवचन का उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया तो रावण हार गया। रावण ने बोला कि ये महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, ना कोई बड़ा ज्ञानी, साधारण बात से तुम्हें हम हरा दिया, ये बदला हम तुमसे किसी भी समय मौका पाएंगे तो तुमसे बदला सधाएंगे। सोचते हुए याद आया कि वो बदला जनक से आज हम सधा देते हैं। रावण अपना दूत को रथ से भेजकर ये हाथ भेजकर रावण जनक महाराज को मिथिला धाम है जिस धरती पर हलाकर रावण को दूत आपका चला गया, ये धरती पर 12 साल बीते। जनक महाराज ने यह काम कर गया। जब ने अकाल पड़ा तो जल खाना पानी बिना पूरे कर्जा बन गया। कुछ कर्जा बचा महाराज जनक
बड़ी हो जाएगा। महाराज जनक कल जुड़ कर बोला कि हे प्रभु अवश्य आपकी बात का मैं पालन करूं। कल होकर महाराज जनक धरती पर जग करना शुरू किया। ये जग करते हुए कुछ दिन बीत गया। रावण घड़ा जो जमीन के अंदर हलवाया था, इस घड़ा को 11 बरस 8 महीना ये धरती के अंदर हो गया। महाराज जनक ने जग कर रहे थे, जो जग में महाराज जनक को यह कस्मा ये महाराज जनक लाख ये तुम जग करते हो, लाख पूजा तेरे राज में वर्षा नहीं होगा। जो हम कहते हैं वो काज करो, अवश्य तेरे राज में वर्षा होगा। महाराज जनक ने कल जुड़कर बोला, हे प्रभु आप जो आदेश दीजिएगा पालन करने के लिए ये धरती पर महाराज जनक ने हाजिर है। उन्होंने यह कस्मानी दिया कि हे महाराज जनक तुम अपनी हाथ से ये पृथ्वी पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें राज में वर्षा होगा। महाराज जनक कल जुड़कर बोला, हे प्रभु अवश्य आपकी बात का हम पालन करेंगे। महाराज जनक के जग समाप्त करके महल के पास गया जहाँ उनका घर है जनकपुर। फिर देवता ऋषि को बैठा करके ये बात को चर्चा महाराज जनक ने किया कि हे ऋषि, हे देवता, हमें ये 64 कोस चौड़ाई 96 कोस लंबाई हमें ये जनक मिथिला धाम है। किस धरती पर जाकर हम ये हर चलाऊं ताकि आकाश से वर्षा आएगा, पृथ्वी सनाज बन जाएगा, बबली का जान ये बड़ी हो जाएगा। कोई देवता ऋषि बात का उत्तर नहीं दिया। फिर उनको यह कस्मानी हुआ कि ये महाराज जनक तुम अपने हाथ महल से 3 योजन पश्चिम चलो, वो धरती पर हर चलाना। महाराज जनक जनकपुर से 12 कोस जमीन पश्चिम आया है। इस धरती का नाम अभी सीतामढ़ी बोल रहे हैं। वो धरती पर महाराज जनक पहुंचकर ये कैंप गिराकर रात भर वो धरती में विश्राम किया। कल होकर आदमी को आदेश लगाया है, ये धरती को नापी करो, कहाँ 12 कोस पूरेगा, वो धरती पर चल के हमें जग करना है। महाराज जनक को आदमी वो धरती से जमीन को खुदाई किया। वो धरती से 1.5 कोस जमीन अलग उत्तर में पड़ता है, वहाँ 12 कोस महाराज जनक को नापी में आया। महाराज जनक को धरती को नाम रखा है हलेश्वर स्थान। महाराज जनक के कैंप छोड़कर हलेश्वर स्थान पहुँचे हैं। वो धरती पर कैंप गिराकर 88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर महाराज जनक ने जग शुरू कर दिए। ये जग करते हुए महाराज जनक को 5 दिन हलेष्टि जग हुआ। जग समाप्त करके महाराज जनक वो धरती पर 6ठा दिन बैल को कंधे पर हर पालो लगा दिया। वहाँ से जोतते हुए जमीन 1.5 कोस अलग से ये पुनौरा धाम जो बोल रहे हैं वो धरती पर पहुँचे हैं। एक मुड़ाकर आपस गया, कुछ नहीं मिल सका। दूसरी मुड़ाकर आपस गया, कुछ नहीं। तीसरी मोड़ लेकर जब आए हैं वो धरती पर महाराज जनक को जैसे बैल ट्रेंडिंग में लभाया है, हर का फार सोने का लगा था। जमीन के अंदर रावण जो घड़ा गड़वा दिया था, जिस घड़ा में हर का फार फंस गया। धरती से 7 सखी सिंहासन, 8वां माता जानकी जमीन के ऊपर उछला है। आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा आया। 88,000 ऋषि से महाराज जनक ने वो धरती पर माँ जानकी को नारा लगवाया है। बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय। महाराज 7 सखी जैसे जन्म हुआ है, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा आया था। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर गुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी बचा, आधा घड़ा फूट गया था, आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे। जनक पुत्री जानकी समझकर माता सुनैना ने बच्ची को गोद ले लिया। वो धरती से 10 कदम आगे आया। महाराज जनक ने बच्ची सुनैना माता से लेकर कुंद्र ऋषि को दे दिया। कुंद्र ऋषि ने बोला कि हे महाराज जनक, ये बच्ची जन्म लिया है तो हमारे पास बच्ची जन्म क्यों जमा कर दिया। महाराज जनक ने बोला कि हे प्रभु, बच्ची इसलिए जमा किए हैं, जिस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, जिस सूर्य ग्रहण में ये धरती आपका दान में दिए हुए थे, ये धरती पर जो आमदनी आएगा मालिक आप हैं। महाराज जनक से
पुंद्र ऋषि ने बोला कि महाराज जनक तेरे बात सही है, लेकिन मेरी बात तुम सुनो। हम ये साधु हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, हमारे पास कोई ये बच्ची पालन का साधन नहीं है। तुम राजा हो, ये बच्ची को रिटर्न दो। तुम ये बच्ची ले जाकर जनकपुर पोषण पालन करना। ये बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें सोमवार करना पड़ेगा। महाराज जनक ने बच्ची रिटर्न लेकर वापस लिया, डोली सजाया, उपहार लगाकर बच्ची को डोली में बैठा दिया। 32 ऋषि को आदेश दिया, ये डोली उठाओ, हम लोग जनकपुर को चलो। जैसे आदेश लगाया है वो धरती में महाराज जनक थोड़ी सा लेकिन लगाया है। जैसे हम ये दुनिया वाले माँ के गर्भ से बाहर होते हैं 6 दिन के लिए या 12 दिन के लिए, ये माता का देह शुद्ध बनाया जाता है। उस ढंग से महाराज जनक ये धरती में ये लेकिन दिया कि माँ जानकी ये धरती से जन्म लिया है, हम लोग जनकपुर चलो, इनका छठी जनकपुर मनाएंगे। जैसे आदेश हुआ चलने का 88,000 ऋषि, वो धरती पर तालाब है, हाथ से माटी खोदकर 2 किलो 4 किलो गमछे चदर में बांधकर अपनी अपनी घर को चला। वो सीता माता को नाम से वो तालाब बन गया। यहाँ से महाराज जनक ने डोली छुपा दिया। यहाँ से जाते जाते 2 किलोमीटर आगे गया। जहाँ सीतामढ़ी सुन रहे हैं वो धरती पर महाराज जनक को पहुँचते हुए आकाश से वर्षा आया। महाराज जनक को दिल में बना ये बच्ची ठंडा बरसात से मर जाएगा, ये बच्ची को डोली में रखो, वर्षा छूटेगा, हम लोग जनकपुर। महाराज जनक ने ऐसा वर्षा हुआ, वो धरती से महाराज जनक को जाने का मौका नहीं दिया। रात में 5वां दिन है, वर्षा छिप गया, बिहान खनी 6ठा दिन आ गया। महाराज जनक को झोपड़ी में माता जानकी को छठी मनाया है, वहाँ से डोली उठाकर चले हैं। वो झोपड़ी का नाम महाराज जनक रखा है सीतामढ़ी। बोलो सीता माता की जय, बोलो जानकी मैया की जय, पुनौरा धाम की जय। कौन धाम है? कन्याकुमारी माता की जय, कन्याकुमारी माता की जय। एक माता कन्याकुमारी को धरती से मैं ये प्रवचन दिया हूँ। बोलो सीता माता की जय, माता कन्याकुमारी की जय, विवेकानंद महाराज की जय हो। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू।
दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा। नाम तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी, तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी, तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।